नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में फिर से विज्ञान की प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हुए हैं और आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं। बहुत ही चिंता का विषय है। इतना मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोग एक बताइए, आप हमारी इतनी मेहनत आपके एक लाइक के बराबर भी नहीं है, हैं? बताइए, आप लोग जो है शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते। करीब जो है कम से कम 300-400 व्यूज होता है, लाइक 50 नहीं आती है। तो चिंता का विषय है, आप लोग इसको देखिए, नहीं तो हमारा जोश जो है कम हो जाएगा। कहते हैं हमको इस उम्र में आराम नहीं करना, लक्ष्य पाने के सपनों को नाकाम नहीं करना। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? शहद का प्रमुख घटक है। पहला ऑप्शन है सुक्रोज, दूसरा है लैक्टोज, तीसरा है माल्टोज, चौथा है फ्रक्टोज। तो सुक्रोज इसका स्रोत एक प्रकार का प्राकृतिक शर्करा है जो कि किसमें पाई जाती है? गन्ने में पाई जाती है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? गन्ने में, चुकंदर में, ये सब जो है चुकंदर में पाई जाती है। प्रमुख जो है इसमें चीनी में पाई जाती है सुक्रोज। दूसरा ऑप्शन है लैक्टोज। लैक्टोज जो है ये भी प्राकृतिक शर्करा है जो कि दूध में पाई जाती है। दूध में पाया जाने वाला एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यह जो है दूध में पाया जाता है और इसमें एक रेनिन नामक, दूध में जो है रेनिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? रेनिन नामक प्रोटीन होता है। रेनिन प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन का काम है ऊतकों का निर्माण करना। प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन का काम है ऊतकों का निर्माण करना। ऊतकों का निर्माण करना, आप लोग नोट करते रहिएगा। ऊतकों का निर्माण करना प्रोटीन का काम है। अगला है माल्टोज। माल्टोज मुख्यतः जो है अनाजों में पाया जाता है। माल्टोज जो है मुख्यतः अनाजों में पाया जाने वाला जो है प्रोटीन है, ठीक है। मुख्यतः अनाजों में जैसे गेहूं, चना आदि जो है अनाजों में पाया जाता है। फ्रक्टोज क्या है? ये जो है सबसे मीठी शर्करा है। फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा है। यही जो है शहद में पाई जाती है। शहद में कौन कौन सी कौन सी प्रोटीन, कौन सा प्रमुख घटक है शहद का? तो इसका राइट जवाब है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा है जो कि शहद में पाई जाती है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्या है? टीबी मुख्य रूप से डॉट 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 द्वारा फैलता है। पहला है अपरापार संक्रमण, दूसरा है श्वसन अंग, तीसरा है त्वचा, चौथा है एसिड एजिप्टी मच्छर, एडिस एजिप्टी मच्छर। तो इसका कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर सही है श्वसन अंग द्वारा। टीबी को हम किस नाम से जानते हैं? क्षय रोग के नाम से जानते हैं। टीबी को क्षय रोग के नाम से जानते हैं। यह जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा फैलता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा फैलता है, नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। कुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। यह जो है जीवाणु द्वारा संक्रमित होने वाला रोग है। इसमें रोगी को क्या होगा? खूब तेज बुखार होगा, खांसी आएगी और ब्लड के साथ खांसी आएगी और रात में बुखार होगा और बेचैनी होगी, सीने में दर्द होगा और यह जो है मुख्यतः श्वसन अंग के द्वारा फैलता है, वायु द्वारा संक्रमित होने वाला रोग है। ऐसे रोगियों से जो है दूर रहना ही उचित होता है। अगर आप इनके संपर्क में जाएंगे तो ये फैल जाएगा, आपको भी हो सकता है, इसलिए ऐसे रोगियों से दूर रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? डेंगू रक्तस्रावी बुखार के लिए इनमें से कौन सा सही है? डेंगू रक्तस्रावी बुखार के लिए इनमें से कौन सा सही है? पहला है WBC घटता है, दूसरा है RBC घटता है, तीसरा है प्लेटलेट्स बढ़ते हैं, चौथा है प्लेटलेट्स घटता है। तो डेंगू जो है एक प्रकार का वायरस द्वारा संक्रमित होने वाला रोग है। वायरस द्वारा संक्रमित होने वाला रोग है जिसका वाहक जो है एडीज मच्छर है। एडीज मच्छर द्वारा ये फैलता है और ये सर्वप्रथम अफ्रीका से आया था। पूरे देश में फैला है, पूरे विश्व में फैला है अफ्रीका से। यह उष्ण कटिबंधीय इलाकों में ज्यादा संक्रमित होता है। उष्ण कटिबंधीय मतलब किसको कहते हैं? 23.5 उत्तरी से 23.5 दक्षिणी के बीच, अक्षांश रेखाओं के बीच जो इलाका होता है उसको आप लोग जानते हैं, किसको क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंधीय बोला जाता है। उष्ण कटिबंधीय इलाकों में फैलता है और
इसमें जो है रोगी को बुखार होगा और प्लेटलेट्स घट जाएगा। प्लेटलेट्स क्या होगा, घटता है। ठंडी के साथ बुखार और जुड़ी आएगी और इसमें प्लेटलेट्स घट जाएगा। कभी कभी रोगी का प्लेटलेट्स 50,000 20,000 तक भी आ जाता है, समझ लो तब खतरे से बाहर, खतरे के बहुत बिल्कुल करीब है, उसकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स इसमें क्या होता है, घटता है। और WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, यानी श्वेत रुधिर कणिका। श्वेत रुधिर कणिका इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, यानी लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका, ठीक है। जिसमें हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन से कौन सा कमी से कौन सा रोग होता है, हीमोफीलिया नामक रोग होता है। ठीक है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसको रक्त अल्पता बोलते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसको रक्त अल्पता भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपका हो गया क्या, डेंगू द्वारा है। डेंगू अगर जिसको संक्रमित व्यक्ति है उसका क्या होगा, प्लेटलेट घटेगा। ठीक है, ये एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। सर्वप्रथम कहाँ रोगी मिला, अफ्रीका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है। पहला ऑप्शन है डेंगू, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है चिकनगुनिया, चौथा है दाद। तो डेंगू आप जानते हैं मच्छर द्वारा फैलता है, जिसका वाहक जो है क्या है, एडीज मच्छर है। एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज द्वारा फैलता है। मादा एनाफिलीज द्वारा फैलता है। ठीक है, मादा एनाफिलीज द्वारा फैलने वाला मच्छर है। मादा एनाफिलीज द्वारा फैलने वाला मच्छर है। और दाद जो है, दाद किसके द्वारा फैलता है, दाद जो है किसके द्वारा फैलता है, ट्राइकोफाइटा के द्वारा। ट्राइकोफाइटा के द्वारा फैलता है, ट्राइकोफाइटा के द्वारा। चिकनगुनिया भी किसके द्वारा, मच्छर के द्वारा फैलने वाला रोग है, जिसका जो है मच्छर द्वारा फैलता है, और इसका वाहक जो है वायरस होता है। वायरस द्वारा ये तीनों जो है फैलते हैं, डेंगू, मलेरिया और डेंगू जो है वायरस द्वारा फैलता है। चिकनगुनिया भी वायरस द्वारा फैलता है। मलेरिया जीवाणु द्वारा फैलता है, मलेरिया जीवाणु द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन B12 को इंगित करता है। पहला ऑप्शन है थायमिन, दूसरा है राइबोफ्लेविन, तीसरा है साइनोकोबालामिन, चौथा है नियासिन। तो आप जानते हैं विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी को किस नाम से जानते हैं, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B1 को किस नाम से जानते हैं, थायमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 को किस नाम से जानते हैं, राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। विटामिन B3 को किस नाम से जानते हैं, नियासिन के नाम से जानते हैं। और आगे देखिए विटामिन B5 को किस नाम से जानते हैं, तो पैंटोथेनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। पैंटोथेनिक अम्ल के नाम से जानते हैं विटामिन B5 को। विटामिन B7 को किस नाम से जानते हैं, बायोटिन के नाम से जानते हैं। बायोटिन के नाम से जानते हैं विटामिन B7। ठीक है, विटामिन B7 को बायोसिन के नाम से जानते हैं। और विटामिन B9 को किस नाम से जानते हैं, विटामिन B9 को जानते हैं फॉलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं किसको, विटामिन B9 को। तो आपका विटामिन B कंप्लीट हुआ। विटामिन B की कमी से बेरी नामक रोग होता है, यानी आपका विटामिन B कंप्लीट हुआ। विटामिन कितने प्रकार का होता है, विटामिन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक जल में घुलनशील विटामिन, इसको मिटा दिया जाए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही लिख देते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जल में घुलनशील। कौन कौन से, बी और विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी का आपको बता ही चुका हूं। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कार्बिक एसिड, स्कार्बिक अम्ल जिसको बोलते हैं। और विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन ADE ठीक है, ADE वसा में घुलनशील विटामिन। एक का क्या नाम है, रेटिनॉल। एक का वैज्ञानिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल।
डी का क्या नाम है? डी का है आपका कैल्सीफेराल। कैल्सीफेराल हो गया। इसकी एक ट्रिक है, रथ एक टाफी। रा से हो गया रेटिनाल, था से हो गया थायमिन, उसके बाद का से कैल्सीफेराल, फिर उसके बाद टा से टोकोफेराल। ठीक है, विटामिन ई का नाम है टोकोफेराल। उसके बाद ए का नाम है फ्लुओक्विनोन, जिसको जानते हैं विटामिन के नाम से। ठीक है, तो आपका विटामिन पूरा हुआ। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पहला ऑप्शन है फार्मिक एसिड, दूसरा है ऑक्जेलिक एसिड, तीसरा है एसिटिक एसिड, चौथा है साइट्रिक एसिड। तो फार्मिक एसिड क्या होता है? फार्मिक एसिड जो है चींटियों में पाया जाता है, चींटियों के डंक में। जब चींटियां डंक मारती हैं, जो चरपराहट होती है, जो परपराहट होती है चींटियों के डंक में, वो फार्मिक एसिड के कारण होती है। चींटियों में पाया जाता है, खास तौर से लाल चींटियों में पाया जाता है, और बिच्छू के डंक में भी यही पाया जाता है। जो बिच्छू के काटने से जो रोगी परेशान होता है, तो वो बिच्छू का डंक में फार्मिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बिच्छू का डंक मारने पर फार्मिक एसिड का स्रावण होता है, जिसके कारण जो है शरीर जो है आदमी का सुस्त हो जाता है और उसको असहाय दर्द होता है। अगला है ऑक्जेलिक एसिड। ये किसमें पाया जाता है? पालक में, मुख्यतः पालक में पाया जाता है। ये बहुत ही प्रबल अम्ल है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत इसका पालक है। अगला है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है मुख्यतः जो है सिरके में पाया जाता है, सिरके में और शराब में तथा गन्ने के रस में ये एसिटिक एसिड पाया जाता है। दूध के फटने पर भी किसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण खट्टापन होता है? तो एसिटिक एसिड के कारण होता है। साइट्रिक अम्ल जो है यह खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फले में पाया जाने वाला पदार्थ है। और यह नींबू में खट्टा स्वाद, जो आपका प्रश्न है नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका राइट जवाब है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। नींबू, नारंगी और जो है आपका संतरा, ये सब किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? चलिए दोस्तों अगला क्या है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी, स्कर्वी, उसके बाद दो ऑप्शन कैसे रतौंधी आ गया? उसके बाद है एक आपका, अगला है रिकेट्स, अगला है बेरी। ठीक है, रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से, जो इसका राइट जवाब है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन ए मुख्यतः स्रोत कौन सा सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है? गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी जो है विटामिन सी के द्वारा स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के द्वारा कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के द्वारा स्कर्वी रोग होता है, जो कि खट्टे फलों में सर्वाधिक जो है विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, खासतौर से नींबू में। और नींबू, आंवला, नारंगी आदि पदार्थ आदि जो है फलों में पाया जाता है। अगला है रिकेट्स। ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य का प्रकाश की जो है में विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पहला है प्लीहा, दूसरा है लीवर, तीसरा है फेफड़ा, चौथा है अस्थियां। तो मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाला रोग है। मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाला रोग है, जिसका वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है इसका वाहक है। मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका वाहक है। और यह जो है प्लीहा को प्रभावित करता है। इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा। इसके द्वारा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा द्वारा ये जो है प्रभावित सबसे ज्यादा इसके द्वारा प्लीहा होता है। चलिए, और जो है
लीवर। लीवर जो है सबसे ज्यादा, लीवर किससे द्वारा, तो लीवर द्वारा संक्रमित होने वाले रोग जो है कौन सा है, लीवर का संक्रमण हेपेटाइटिस में होता है। हेपेटाइटिस में, हेपेटाइटिस द्वारा संक्रमित होता है लीवर। अगला है फेफड़ा। फेफड़ा टीबी रोग में प्रभावित होता है। टीबी रोग में सर्वाधिक प्रभावित होता है जो है फेफड़ा आपका, ठीक है। अस्थियां, अस्थियों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी किसको बोलते हैं, अस्थियों के अध्ययन को, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। चलिए मलेरिया रोग, और मलेरिया रोग का उपाय जो है इसका सिनकोना नामक वृक्ष से, सिनकोना नामक वृक्ष से, कुनैन नामक दवा, वृक्ष से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है जो कि मलेरिया रोग के उपचार में काम आती है। कुनैन नामक दवा, इसको याद रखिएगा, सिनकोना नामक वृक्ष से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है जो कि मलेरिया में उपचार में सहायक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल से फैलता है। ऑप्शन ए है हैजा, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है फ्लू, चौथा है तपेदी। तो हैजा जो है विब्रियो क्लोरी नामक, विब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु से होता है, विब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु से होता है, और यह दूषित जल से फैलता है, जीवाणु से फैलने वाला रोग है। और विब्रियो जिसका नाम है विब्रियो क्लोरी, और यह दूषित जल के द्वारा फैलता है। इसका वाहक जो है मक्खियां भी होती हैं, मक्खियों के द्वारा भी ये फैलता है हैजा, मक्खियों के द्वारा भी यह फैलता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल से फैलता है, तो इसका राइट जवाब है हैजा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, अगला कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग का इलाज में उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। पहला ऑप्शन है आम, दूसरा है पपीता, तीसरा है आंवला, चौथा है बेर। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, जिसका फार्मूला होता है स्कार्बिक एसिड, और यह खट्टे फलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इनमें से आप देखिए कौन सा खट्टा फल है। आम जो है खट्टा फल नहीं है, पपीता ये भी नहीं है, आंवला जो है, आंवला आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंवला जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आंवले में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, और जो कि विटामिन स्कर्वी के रोग में उपचार में सहायक होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, आंवला आपका सही जवाब है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आज यही इसके बाद अंतिम क्वेश्चन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, यही अंतिम क्वेश्चन है आज का। एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है। पहला ऑप्शन है मानववाद, दूसरा है यकृत, तीसरा है मुख में, चौथा है गुर्दा में। तो एस्चेरिचिया कोलाई मानववाद में पाया जाने वाला जीवाणु है, ठीक है, मानववाद में पाया जाने वाला जीवाणु है, जिसको हम ई कोलाई के नाम से जानते हैं, ई कोलाई के नाम से भी जानते हैं, एस्चेरिचिया कोलाई के नाम से जानते हैं। यह गर्म रुधिर वाले जीवों में पाया जाता है, जीवों में पाया जाता है, और इससे कोई नुकसान नहीं होता है। मानव के हाथ में पाया जाता है, ये ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन कोई नुकसानदेह भी साबित हो जाता है, कोई जंतुओं में ये नुकसानदेह भी साबित हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या आपका मिला, मानव हाथ में पाया जाता है क्या, एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है दोस्तों, आज का ये प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।